और एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करते हुए रोने लगे कि मेरे जैसे विद्वान विदेश से पढ़ के आने के बाद भी इस विद्वता का कोई मोल भारत में नहीं है। और वो पेड़ के नीचे बैठ के रोते हुए उन्होंने उस दिन संकल्प किया। वो दिन था 23 सितंबर 1917। And equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आप सबको, समस्त देशवासियों को आज संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। 26 नवंबर वो दिन है जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान पूरे देश को समर्पित किया और हम सब ने अंगीकार किया। और ये वो स्थल है जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुजारे और यहाँ रह के उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धम्म कंप्लीट किया। और ये जो जगह है, इसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने का हमने लंबा आंदोलन किया, लंबी लड़ाई लड़ी। मिस्टर जिंदल ने हमारे खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी डाला था। उस कोर्ट के अंदर एक वकील के तौर पर यह केस भी मैंने वहाँ लड़ा और भारत सरकार को मजबूर किया इस स्थान को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए। जब इसका ये नक्शा तैयार किया गया, उस वक्त भी हम उस मीटिंग में शामिल हुए और ये खूबसूरत नक्शा आपके सामने है। ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा संविधान एक तरीके से खुला हुआ संविधान है और इस संविधान को आप देखेंगे तो लगेगा जैसे कोई पक्षी। बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि भारत की कृषि की जमीन, भारत के सभी संसाधन, भारत की सभी कंपनियां, इनका सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। देश ही भारत की संपदा का, भारत की जमीन का, प्राकृतिक संसाधनों का मालिक होना चाहिए। देश ही भारत की इंडस्ट्रीज का मालिक होना चाहिए। सोच के देखो, अगर भारत के संविधान की मूल भावना के हिसाब से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हिसाब से काम हुआ होता तो आज भारत की इंडस्ट्रीज भारत की होती, आज भारत की सारी खेती की जमीन, सारी प्राकृतिक संपदा भारत की होती। भारत की का मतलब हुआ भारत की जनता की होती, भारत तरक्की करता, भारत की जनता तरक्की करती। संसाधनों पे कुछ चंद लोगों का कब्जा हो गया और देश पिछड़ गया। आइए, मैं आप सबको संविधान दिवस की न केवल शुभकामनाएं देता हूँ, बल्कि आज संविधान दिवस के माध्यम से भारत की सरकार को और सारी राज्य सरकारों को ये याद दिलाता हूँ, जब आप निजीकरण करते हैं तो चीजें निजी हो जाती हैं, लेकिन जब आप राष्ट्रीयकरण करते हैं तो देश मजबूत हो जाता है। आइए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक में साथ चलते हैं और वहाँ नमन करते हैं बाबा साहेब को और ये संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग मिलकर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएंगे। चलिए। जब उनका सामान पारसी धर्मशाला से बाहर फेंक दिया गया और ट्रेन में टाइम था 4 से 5 घंटे का, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सियाजीराव गायकवाड़ जी के बनाए हुए कमाटी बाग में गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करते हुए रोने लगे कि मेरे जैसे विद्वान विदेश से पढ़ के आने के बाद भी इस विद्वता का कोई मोल भारत में नहीं है। और वो पेड़ के नीचे बैठ के रोते हुए उन्होंने उस दिन संकल्प किया। वो दिन था 23 सितंबर 1917। वहाँ उन्होंने संकल्प किया कि मैं अब अपने पूरे जीवन अपने बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी आज़ादी और अधिकार के लिए लड़ाऊंगा। और वहाँ से संकल्प दिवस से उस संकल्प के साथ शुरुआत की हमारे समाज की आज़ादी की। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए भारत की संविधान की प्रस्तावना, जिसके अंदर पूरा संविधान समाया हुआ है। क्या देश में शासन भारत के संविधान की मूल भावना के हिसाब से, प्रस्तावना के हिसाब से चल रहा है? इसके अंदर हम सब ने आज ही के दिन जब संविधान को अंगीकार किया तो हम लोगों ने किस बात को स्वीकृति दी थी, किस बात को हमने स्वीकार किया था? पढ़िए इसको। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो जिस दिन हमने इस संविधान को अंगीकार किया था,
जो बातें उस दिन हमने कही थी कि सबको न्याय मिले, कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिला? नहीं मिला। दूसरा, लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी सोचने की आजादी, विचार की आजादी, एक्सप्रेशन, अपने विचार को व्यक्त करने की आजादी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको किस में विश्वास रखना है, किस में आस्था रखनी है, किसकी पूजा करनी है, क्या आज ये अधिकार मिला? हम अगर बौद्ध बनना चाहते हैं, कोई इस्लाम स्वीकार करना चाहता है, कोई हिंदू स्वीकार करना चाहता है, कोई ईसाई स्वीकार करना चाहता है, भारत का संविधान सबको इजाजत देता है अपनी अपनी आस्था को मानने की। लेकिन क्या भारत में ये लिबर्टी पूरी तरीके से बरकरार है या इसके ऊपर हमला हो रहा है? और इसके ऊपर देखिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, क्या स्टेटस और अवसर, इसकी समानता मिल पाई? नहीं मिल पाई। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, क्या प्रमोट करना था? फ्रेटर्निटी, एक तरह से बंधुत्व, भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ रहे। एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, और पूरा देश एकजुट रहे। क्या देश एकजुट है? क्या देश में जाति धर्म के नाम पे उन्माद नहीं है? क्या देश को बांटा नहीं जा रहा है? अगर इस तरह देश बटेगा, देश एकजुट नहीं होगा, तो क्या भारत मजबूत होगा? इसका मतलब भारत के संविधान की मूल भावना पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेकों जजमेंट है जिसमें फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें हर हालत में भारत की संविधान की मूल भावना को बचा के रखना है। कोई भी देश की सरकार या राज्य सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल भावना के खिलाफ हो। लेकिन आज कई राज्यों ने ऐसे कानून बना दिए कि किसी को किस धर्म के प्रति आस्था रखनी है, धर्म उन्होंने एम्ब्रेस करना, मान लो बुद्धिज्म या कोई और, तो उन्हें डीएम से परमिशन लेनी होगी। भाई संविधान तो कहता सबको अपने अपनी आस्था की आज़ादी है। फिर ये जो राज्य सरकारें कानून बना रही हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे भारत के संविधान को ओवरराइड करे, लेकिन ऐसा हो रहा है। 5 जज बेंच, फुल जज, 13 जज बेंच, उसकी जजमेंट के खिलाफ 3 जज बेंच की जजमेंट आती है और उसको लागू किया जाता है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, भारत किस दिशा में जा रहा है, इस पर हमें सोचना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ौदा के नरेश थे सियाजीराव गायकवाड़। बाबा साहब ने 4 अखबार निकाले, जिसमें मूकनायक, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत। बाद में उन्होंने जनता जो अखबार है उसी का नाम प्रबुद्ध भारत रख दिया था। तो ये 4 अखबार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने निकाले थे अपने जीवन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कम्युनल अवार्ड, इसको पढ़ना जानना बेहद जरूरी है कि इसी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 1930, 31, 32 में लंदन में हुई, उसी के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे अधिकार सुनिश्चित किए। कम्युनल अवार्ड आया, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए, जो हमारे अधिकार ना मिल पाए उसके लिए। अल्टीमेटली उसके बदले में ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, वो हमें मिला। From fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. जब लिखोगे अशोक के प्रशासन के बारे में तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। प्रोफेसर ज्यादा जानती होंगी, सॉरी। जय भीम, जय भीम। तो आपको लिखना भी सीखना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो ज्ञान से ही दुनिया आगे बढ़ेगी। और जो देश आगे बढ़े वो भी ज्ञान से बढ़े हैं, जरूर सोचिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, शुक्रिया। थैंक यू मैडम। जय हिंद।